कुछ नहीं किया तुमने। कल रात कोई हंगामा ना हुआ। आगा शहजादे मुस्तफा थके हुए थे, जल्दी ही सो गए। वो मुझे मौका नहीं मिल सका। सुबह भी कोई मौका नहीं मिला? बिल्कुल नहीं मिला, कसम से। अगर मिलता तो कर लेती। मुझे तो नहीं लगता। आगा, मैं सिर्फ एहतियात मद्देनजर रखकर। तुम ये उल्टी बातें किसी और को सुनाना। चलो आगे बढ़ो। कहाँ ले जा रहे हैं? चलो। वालिदा, आए पिके, मेरी प्यारी दुल्हन। सलामती से जाओ, सलामती से लौटो। सबको मेरा सलाम कहना और खैरियत जरूर भेजना। जरूर वालिदा। हरगिज बोझ मत डालना खुद पर। जहेज के चक्कर में ना पड़ना। सबसे मिलने के बाद वापसी के लिए रवाना हो जाना। जिस चीज की जरूरत पड़े तो अपनी मर्जी से यहाँ से ले लेना। खैर आफियत से होगी ये शादी, अल्लाह ने चाहा तो। क्यों, है ना वालिदा? हाँ बिल्कुल। मैं भी साथ जाना चाहती थी मगर अम्मी ने इजाजत नहीं दी। डरो मत तुम, वाली साहब सही सलामत वापस लौटेंगे और उनके वापस लौटते ही तुम्हारी शादी करा देंगे। ऐसी मेरी किस्मत कहाँ। चलो चलते हैं। मलिका, खैरियत है? कैसे आए यहाँ? क्या हुआ? मुझे अफसोस है मलिका, ये अफसू खातून कोई काम नहीं कर सकती। अपनी छोटी अकल से ये हमें बेवकूफ बना रही है। क्या मतलब है? अफसू, मलिका नहीं कर सकी मैं। कोई मौका नहीं मिल सका। यानी अफसू, मेरी तरफ देखो, नजरें ऊपर उठाओ। क्या हुआ है आखिर, बताओ मुझे। मुझे मौका नहीं मिला। मुझसे झूठ मत बोलो। कहीं डर तो नहीं गई तुम? मलिका, मुझे माफ कर दें। आपके सामने शर्मिंदा हूं मैं। सब कुछ करके देख लिया मैंने। ये सब मुझसे नहीं हो रहा है। क्या मतलब है नहीं हो रहा है? कहीं इश्क तो नहीं हो गया? तुम्हें तो अल्लाह ही पूछेगा। खुशी खुशी जाओ, मुस्तफा तुम्हारी वापसी का इंतजार करेगा। सलामत रहे वालिदा। मुकर्रब खास, मेरी दुल्हन आपकी अमान में है। बिल्कुल फिक्र न करें आप। खैरियत के साथ जाएं। आप कब तक वापस आएंगे? शहजादी को छोड़ते ही वापस आऊंगा। आप जो घुड़सवारी सिखा रहे थे अधूरी रह गई। बाद में बात कर लेना। चलें, देर ना करें, सफर आसान हो। अब मैं किसी पर भरोसा नहीं कर सकती, किसी पर भी यकीन नहीं कर सकती मैं अब। वैसे ही इतनी उलझने हैं, ऊपर से तुम लोगों के साथ उलझूंगी। और तुम अब जाके सबको बता देना। नहीं मलिका, ये राज मेरे साथ ही कब्र में जाएगा। कभी आपसे गद्दारी नहीं की और ना ही कभी करूंगी। अगर आपके एतमाद को ठेस पहुंची है तो मुझे माफ कर दें आप। मुझे इस काम से अलग कर दें। मेरे बस में नहीं। चली जाओ।
किसी और वक्त बात करेंगे इस मसले पर। अब क्या करेंगे मलिका? ये कुछ नहीं कर सकेगी। ये सब मैं जानती थी पहले से, इसी वजह से जल्दी कर रही थी। मगर इस लड़की पर तो इश्क का बुखार चढ़ गया, गुस्सा भी नहीं कर पा रही। मलिका होकर भला एक कातिल बनना कौन चाहेगा? उस पर नजर रखो, किसी भी तरह उसके करीब रहने की कोशिश करो। आई बेगे रवाना हो गई क्या? वो जा रही है मलिका। मुमकिन ही नहीं कि वो ऐसे ही चली जाए। अभी तो बहुत सी बातें उन तक पहुंचानी है, समझे कुलाखा? पना बख्वा सुल्तानम दतानवी ची बोला नहीं है आप। किसको क्या बताएंगी? कहीं शहजादी को तो नहीं बताना चाह रही हैं आप? गुलाखा, मुझे बिल्कुल नहीं पहचाने। मैं क्यों बताऊंगी जब तुम हो? फौरन हमें इस इश्क को रोकना होगा। ये इश्क इन दोनों के लिए बहुत बुरा साबित होगा। फौरन जाओ और गुलशा खातून के कान में ये बात डाल दो। वो खुद जाकर अपनी माहिदौरा को बताएगी। उसके बाद तुम देखना कैसा आता है भूचाल। समझ गया मलिका। हाँ। इब्राहिम पाशा अपनी हदूद से तजावुज कर रहा है। अनकरीब तुम्हारे अहले खाना गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। तुम सुर्खैर हो इसलिए, और तुम्हारे साथ जितने भी मुरीद हैं सबको जिलावतन कर दिया जाएगा। उसने अगर ऐसी कोशिश की तो उसे जवाब मिल जाएगा। इसलिए इंतजार में वक्त जाया ना करो, फौरन से बेशतर हरकत में आ जाओ। अगर तुम लोगों ने उसका सर कलम ना किया तो वो तुम लोगों का सर कलम करवा देगा। आला हजरत, कोई मामूली काम नहीं है ये। मुमलिकत के वजीर आजम का सर कलम करना इतना आसान नहीं। उसकी गर्दन पत्थर की तो नहीं, तलवार का एक वार काफी होगा। दुरुस्त मौके पर और दुरुस्त जगह पर वार करने की जरूरत है। इब्राहिम, शहजादी, सब खैरियत तो है? मैं खैरियत से नहीं हूँ। रात भर तुम्हारी राह तकती रही हूँ। कहाँ थे तुम? कहाँ गुजारी रात? ऐसी जगह मसरूफ था जहाँ से रात के वक्त निकलना मुनासिब नहीं था। आप तो जानती हैं, हिफाजत के पेश नजर सुबह आना मुनासिब समझा। रात बाहर गुजारने पर पहली बार इतनी कमजोर वजाहत दे रहे हो। और क्या कह सकता हूँ? ये तो तुम बताओ। शहजादी, मेरी गुजारिश सुन ले। तुम कैसे इतने लापरवाह हो सकते हो? माना कि कोई जरूरी काम था, ये बात बता नहीं सकते तो तुम? इतनी भी जहमत गवारा नहीं हुई तुमको? सुना है अपने घर वापस चली गई हो तुम। इससे तुम्हें क्या मतलब? कुछ छुपा रही हो ना तुम मुझसे? कोई बात नहीं, जल्द इसकी खुशबू फैल जाएगी। चूंटी जितनी औकात है तुम्हारी, ज्यादा मत इतराओ समझी, वरना इससे भी जाओगे। एक दिन मेरे काबू में जरूर आओगी निगार, तब तुम्हें चूंटी की तरह मसल दूंगी मैं। गुलशा, यहाँ पर क्या कर रही हो तुम? वालदा सुल्तान को तन्हा मत छोड़ा करो तुम। जाओ शिकायत कर दो, कहो फजूल घूम रही है। गुलशा, मुझसे हरगिज न उलझो, तुम्हें वैसे भी वालदा से कोई फायदा नहीं पहुंचेगा। क्या कह रही थी वो? कुछ नहीं राया खातून, जाने दे। मुनासिब नहीं समझा, क्योंकि मैंने सोचा आप सो रही होंगी। तुम मेरी आदत बखूबी जानते हो, सो कैसे सकती थी मैं? सुबह तक जागती रही हूँ, पलक तक नहीं झपकाई। आइंदा ऐसा हुआ तो इत्तला कर दूंगा। दोबारा नहीं होना चाहिए ऐसा। क्या कर लेंगी आप? गर्दन कटवा देंगी मेरी, अलग हो जाएंगी मुझसे। ये क्या कह रहे हो इब्राहिम? क्या हो गया आखिर तुम्हें? तुम ऐसे तो न थे, ऐसा क्यों कर रहे हो मेरे साथ?
इतने बदल क्यों गए? क्या कसूर है मेरा? आखिर किस बात की सजा दे रहे हो मुझे? तुम्हें तो मोहब्बत थी मुझसे। क्या अब खत्म हो गई वो? बताओ मुझे। शहजादी, आपने तो राय का पहाड़ ही खड़ा कर दिया। आपने सोचा भी कैसे कि मुझे मोहब्बत नहीं है? ऐसा मुमकिन है क्या? मुझे यकीन नहीं रहा तुम पर। लगता है मेरे सामने कोई गैर खड़ा है। तुम्हारी आंखों में बिल्कुल प्यार नहीं रहा अब। मेरा अब बिल्कुल ख्याल नहीं रखते तुम। दूर हो गए हो, बहुत दूर। मुझे देखते तक नहीं। शहजादी, आला हजरत से निहायत अहम मुलाकात थी मेरी। आने में कुछ देर हो गई नस्वा फंदी। तो आप आला हजरत से मुलाकात के लिए गए थे? उनसे मिलने की मुझे भी आरजू है बहुत। उम्मीद है जल्दी आला हजरत से मुलाकात नसीब होगी। वो भी तुम्हारा पूछ रहे थे। वक्त आने पर जरूर मुलाकात होगी उनसे, इंशाल्लाह। कहीं जाने की तैयारी है शहजादी? तोप का भी जा रही हूँ। जहांगीर बीमार है, तुम तो ये भी भूल गए होगे। आओ उस्मान, आओ मेरे बेटे। बादब सुल्तान सुलेमान खान तशरीफ ला रहे हैं। बाबा, क्या आप भाई को लेने आए हैं? मैं जहांगीर को नहीं लेकर जाने दूंगा। मैं भी साथ जाऊंगा। परेशान ना हो आप। आपका भाई बिल्कुल सेहतयाब होकर वापस आएगा। ये तकलीफ और सारे दर्द खत्म हो जाएंगे। पहले आप कसम खाएं तो फिर इसे ले जाने दूंगा मैं कि ये रातों को नहीं रोएगा। इसे कोई तकलीफ नहीं होगी। मेरी जान सलीम, मेरे शेर जैसे बेटे, सेहतमंद हो जाएगा तुम्हारा भाई। इतने यकीन से कैसे कह सकते हैं आप? अगर मेरा बेटा नहीं आया तो क्या करूंगी मैं? डाया खातून, अपने बेटे को नहीं दूंगी। सुलेमान खुदारा, इसे मत ले जाओ। अभी बहुत छोटा है, बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। अपनी औलाद के लिए जो भी कर सका मैं करूंगा, यकीन करो। वापस आएगा ये और
बिल्कुल सेहत याब होकर मेरे आका। गुल आगा कहाँ है? क्या तुम जानते हो कहाँ घर को गए? वल्लाह मुझे नहीं मालूम आगा। शकर आगा। हाँ? अफसून खातून, आखिर क्या करने के लिए आई हो तुम यहाँ? मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, पेट में दर्द है, क्या थोड़ा सा पुदीना उबाल देंगे? हाँ हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल उबाल दूंगा। हाँ, सभी लोग बीमार होते जा रहे। बताओ तो जरा तुम्हें क्या हो गया अफसून खातून? मालूम नहीं आगा, कई दिनों से मतली से है। अफसून खातून, शकर आगा जल्दी से तबीबा को बुलाओ, जाओ, अरे जल्दी से जाओ ना। चलते हैं, ताजा हवा लेना चाहें तो।
आगा? हाँ, शहजादे को खबर भेज दे क्या हम? अरे इसे हुआ क्या है मालूम तो नहीं तो जरा। हाँ, क्या हो सकता है? तुम्हें किस बात की जल्दी है? चलो जाओ, जाकर काम करो अपना। बेवकूफ कहीं की। तबीबा बताओ सर, ऐसे क्या हुआ है? ये उम्मीद से है, समझ गए तुम? पक्का यकीन है तुम्हें? यकीन है आगा। आका को एक शहजादा देंगे इंशाल्लाह। आका का क्या ताल्लुक इससे? अरे भाई, शहजादी की मंजूर नजर है ये तो। हाय मेरे अल्लाह, बुरा हो गया इस जान के साथ। हर किसी को कुछ मत बताना। अगर किसी से मैंने सुन लिया तो कसम खाता हूं तो मैं यहाँ से निकाल दूंगा बाहर। सुम्मुन बुक्मुन उम्युन फहुम ला यतकल्लमून। जाओ। आगा, मुझे क्या हुआ है? सब कुछ करके पूछ रही है। खैर तो है, यहाँ क्या हो रहा है? कुछ नहीं आगा। अच्छा, आओ तुम मेरे साथ। मलिका तुम्हारी वजह से गुस्से में है, लेकिन तुम मेरा शुक्र अदा करो। मैंने समझाया बुझाया उनको। अल्लाह आपको खुश रखे आगा। फिर भी तुम्हें उनसे माफी मांगनी चाहिए। मैं नहीं कर सकती, आपको बताया था। घबराओ मत, वो काम नहीं है। तुम्हारे करने के लिए कोई और काम है। शायद इस तरह तुम्हें माफी मिल जाए। क्या है? क्या करवाना चाहती हैं मुझसे हुरम सुल्तान? क्या आपको याद आ रही है उस महल की? शायद यकीन ना आए तुम्हें, लेकिन हाँ, अपनी जिंदगी के सबसे खूबसूरत दिन मैंने वहीं गुजारे हैं। दोबारा शायद आप वहां नहीं जाना चाहते। क्या झूठ बोलूं आप, मैं बिल्कुल यही चाहती हूँ। आप अपने कमरे में जाएं। सफर खत्म होने तक बाहर ना निकले। इसी जहाज में तुमसे पहली बार मिली थी। हमारी किस्मत। इसी जहाज में तुम्हें अलविदा कहूंगी। आपको एक बहुत अहम खबर देनी है मुझे। क्या बात है, अब बताओ। गुल आका को बात करते सुना के आई बेगे खातून और बाले साहब किरम नहीं जा रहे। ये क्या कह रही हो? वो दोनों फरार हो जाएंगे, कभी महल वापस नहीं आएंगे वो। मेरा बेटा जहांगीर, मेरे अल्लाह रहम कर, मेरे बेटे को कुछ ना हो। हुरम, तुम्हें संभालना है अपने आप को। अपनी बातों से बच्चों को हिरासा कर रही हो। अस्मा, चलो बच्चों को ले जाओ यहाँ से। मैं अपनी अम्मी के साथ रहूंगी। बादब
सुल्तान सुलेमान खान तशरीफ ला रहे हैं। आका, मेरा बेटा कैसा है? कहाँ है वो? फिक्र ना करो खुरम, जहांगीर ठीक है, लेकिन यासिफ साहब ने कहा है कि थोड़ा और इंतजार करने की जरूरत है। आज शब वो अपने मतब लेकर जाएंगे। शुक्र है खुदा का। मैं उसे देखना चाहती हूँ। अभी ये मुमकिन नहीं हो रहा, थोड़ा आराम कर ले, शाम को देख लेना उसको। मलिका, कब से आपका इंतजार कर रही हूं मैं। एक अहम खबर है आपके लिए। अब क्या हो गया? खुर्रम सुल्तान फिर से अपनी साजिश में कामयाब हो गई। न जाने किस तरह उसने आईबी के खातून को बहका दिया। क्या मतलब है तुम्हारा? पागलपनी की बातें कर रही हो। किरम नहीं चाह रहे वो दोनों मलिका, फरार हो रहे हैं। ये किसने कहा तुमसे? बताओ मुझको। अफसू खातून आई थी, उसने बताया। मैंने इनकार किया तो कसम खा ली उसने। सोचता हूँ कि बहुत सादा और मासूम है। मैं भी उसको शनासाए मोहब्बत ना करूं, रूह को उसकी असीरे हमें उल्फत ना करूं, उसको रुसवा ना करूं, वक्फ मुसीबत ना करूं। सोचता हूँ कि अभी रंज से आजाद है, वाकिफे दर्द नहीं, खूगरे आलाम सहरे ऐश में उसकी असरे शाम नहीं, जिंदगी उसके लिए जहर भरा जाम नहीं। सोचता हूँ कि मोहब्बत है जवानी की खिजा, उसने देखा नहीं दुनिया में बहारों के सिवा, निखतो नूर से लबरेज नजारों के सिवा, सब्ज़ारों के सिवा, और के जला देगी मोहब्बत। वो मोहब्बत की भला ताकत कहाँ लाएगी? आई बेगे, कुछ चाहिए तो नहीं, ये पूछना आया था मैं। कभी भी ऐसी नहीं थी मैं। मेरी जिंदगी तलवारों और खंजरों से खेलते और सरपट दौड़ते घोड़ों के दरमियान गुजरी। तुम्हारी तरह थी मैं। बाबा ने एक लड़की की तरह परवरिश की मेरी। मैं अपने इतराफ की लड़कियों से बिल्कुल मुख्तलिफ थी। उनके जैसे कपड़े नहीं पहने, कभी उनकी तरह बनी सबरी नहीं, कभी भी खुशबू नहीं लगाई मैंने। मुझे कभी कोई अच्छा नहीं लगा, कभी मोहब्बत नहीं हुई, कभी किसी दूसरे मर्द की आंखों में नहीं झांका। मोहब्बत करने वालों को हमेशा बेवकूफ समझा। मुझे समझ ही नहीं आया प्यार क्या है। प्यार का मजाक उड़ाया हमेशा, मगर अब खुद मुझे आई बेके, बस अब रोना बंद करो। शहजादे, आपको बताने के लिए एक बहुत ही अहम खबर है मेरे पास। इतने परेशान क्यों हो सुंबुल, बताओ। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता था ये अहम खबर। आपकी कनीज अफसू खातून
क्या हुआ उसे? अफसोस कि वो उम्मीद से है। यकीन है तुम्हें? पूरा यकीन है मुझे। आपको तो पता ही है, आप जब तक फने हर्ब न सीख लें ममनू है आप पर औलाद पैदा करना। उसने मुझे क्यों नहीं बताया? ये बात वो खुद भी नहीं जानती। उसकी बेहोशी के बाद तबीबा ने सिर्फ मुझे बताया। कहाँ है वो इस वक्त? उसे कमरे खास में रखा है, अभी आराम कर रही है वो। आपकी मंजूर नजर है वो खातून, इसीलिए आपको बताना मुनासिब समझा। इस वजह से वो बड़ी मुसीबत में आ सकती है। शहजादे आप अब क्या करेंगे? तुम खामोश रहोगे सुंबुल, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। शहजादे मुमकिन ही नहीं है। ठहरो, ये रख लो। तबीबा से भी कहो कोई भी अपना मुंह नहीं खोलेगा। किसी को मालूम हुआ तो तुमसे पूछूंगा। जैसा हुकुम शहजादे। अब जाओ, अफसों को भेजो मेरे पास। मुस्तफा को मालूम हुआ तो कितना दुख होगा उसे। मालिका, इस बात को छुपाना चाहती हैं क्या आप? तुमसे पहले मेरी जिंदगी में आरमीन थी। उसकी यादें मुझे इस तरह घेरे हुए थीं कि मुझे यही लगता था कि अब मुझे किसी से भी मोहब्बत नहीं होगी। मैं ये समझ रहा था कि अब सारी जिंदगी मेरा दिल सिर्फ और सिर्फ उसी के लिए धड़केगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि तुम आ गई मेरी जिंदगी में, और उसकी यादों के सहर से मुझे निकाल लिया। तुमने मुझे बहुत सुकून दिया, खुशियां दी, पर कैसा सितम है कि तकदीर ने दोबारा दिखा दिया मुझे वही सब कुछ। मैं उसकी तरह मरी नहीं हूं मालकुचो, जीती जागती मैं सामने हूं तुम्हारे। इसी बात का तो दुख है कि तुम भी यहीं हो और मैं भी। वक्त गुजर जाएगा, कुछ अरसे बाद तुम मुझे भूल जाओगी, दुख खत्म हो जाएगा तुम्हारा। तुम्हारा दिल भी किसी और के लिए धड़केगा। नहीं, कभी नहीं, मुमकिन ही नहीं। जहांगीर, मेरे शेर बेटे, तकलीफ खत्म हुई, तुम ठीक हो जाओगे। होरम आराम करने दो इसे, जाओ अपने कमरे में। नहीं, अपने बेटे को छोड़कर नहीं जा सकती। कुछ और नहीं तो थोड़ी देर और बैठने की इजाजत देते हैं। ये गहरी नींद में क्यों है सुलेमान? क्यों अपनी आंखें नहीं खोल रहा? ये ठीक हो गया ना? बिल्कुल, इसकी तकलीफ खत्म हो गई ना? काफी मुश्किल जर्राही थी हुरम, इसे होश में आने में कुछ वक्त लगेगा। हाँ।
इंशाल्लाह जल्दी होश में आ जाएगा। आओ मेरे पास बैठो। आज तुम बेहोश हो गई थी। आपको कैसे पता चला इस बात का? शुक्रिया सुंबल आगा का कि उन्होंने मेरी मदद की। अब ठीक हूँ मैं। अब तुम्हें अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना है अफसों, क्योंकि तुम मेरे बच्चे की मां बनने वाली हो। क्या? मेरा बच्चा? तभी मैंने सुंबल को बताया। मुझे माफ कर दे, मैंने ये क्या कर दिया? अब क्या होगा? मेरे बच्चे को मरवा देंगे। रो मत, मैं साथ हूं ना तुम्हारे। इससे और तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। इस बात का मुझे शुरू में ही बता दिया गया था। अगर मैं उम्मीद से हुई तो मेरे बच्चे को मरवा देंगे और मुझे महल से निकाल देंगे। तबीबन ने सबको बता दिया होगा। सुकून रहो, किसी को नहीं मालूम, ना ही किसी को मालूम होगा। इन गर्मियों में फन हर्ब के लिए जा रहा हूं, तब तक हमें ये बात छुपानी होगी। हमारा बच्चा मनीसा में पैदा होगा, वहां कोई भी नहीं रोक सकेगा हमें। मैं मां बनूंगी क्या? इंशाअल्लाह। आका, खैरियत है माहिदौरा? आपसे एक जरूरी बात करनी है मुझे। इस चीज का ताल्लुक हमारे शहजादे मुस्तफा से है। अंदर आ जाओ। कहो माहिदौरा, क्या मसला है? मेरे आका, कुछ बातें मेरे इल्म में आई हैं। आईबिगे और बाली साहब, सुना है कि उनके वापस आने का इरादा नहीं है। क्या कहना चाह रही हो तुम? वो दोनों अकेले में काफी अरसे से मिल रहे थे और आईबिगे को किरम ले जाने का मौका मिलते ही दोनों बआसानी गायब हो गए। बाली साहब ऐसा करने की हिम्मत करेगा, ये कैसे सोच लिया तुमने? यकीन नहीं है मुझे, किसी ने इल्जाम लगाया होगा। मेरे आका, यकीन तो मुझे भी नहीं आया था, मगर ये बात पहले भी कानों में पड़ी थी सबकी। उस वक्त मुझे भी यकीन नहीं आया था। कोई है? फौरन रवाना हो जाओ। जिस जहाज पर आईबिगे खातून और बाली साहब हैं, वो जहां भी ये तलाश करके उन्हें फौरन यहां वापस लेकर आया जाए।
शहजादी, बच्चों को नींद नहीं आ रही थी तो मैंने अपना सांस बचाकर उन्हें सुला दिया। अच्छा हुआ याद आ गया कि यहाँ तुम्हारा भी एक घर है। मानता हूं मैंने उन्हें नजरअंदाज किया, लेकिन गाफिल कभी ना रहा। आप सबसे ज्यादा कोई चीज भी अहमियत नहीं रखती मेरे लिए। अपनी कोताही की तलाफी करूंगा शहजादी। कल हम सब जा रहे हैं। कहां? बेकुस सराय में कयाम करेंगे चंद रोज। एक दूसरे के साथ तन्हाई में वक्त गुजारेंगे, हम सबकी खुशी के लिए। बहुत अच्छा रहेगा ये सफर। आप इस तरफ नहीं जा सकते नसू अफंदी। खैरियत है? सलीम साहब के कुछ मेहमान आए हुए हैं। अच्छा, कौन? कहीं वो आला हजरत तो नहीं? ये किस लिए पूछ रहे हैं आप? ऐसा ही, चलो इंतजार कर लेता हूं मैं। कोई फायदा नहीं इंतजार का, मैं आपकी आमद की खबर कर दूंगा। कोई बात नहीं, ठीक है। क्या जरूरी तैयारियां कर ली हैं? तमाम लोग बहुत एतमाद के हैं। इब्राहिम पाशा के महल की कड़ी निगरानी हो रही है। मुनासिब मौका मिलते ही दावा बोल देंगे। तुम्हारी तमाम तर जरूरियात पूरी की जाएंगी। पहले जरा इस फिक्र से जान छूट जाए। नसू अफंदी, लगता है उन्हें मजीद वक्त लगेगा। मैं बाद में आ जाऊंगा। चलता हूं।